बेटियों के लिए मैंने कार्य शुरू किया 90। महाराज जी क्षमा करना, हमारे यहाँ जब होता है तो एक प्रश्न पूछा जाता है किम गोत्र से। किम और गोत्र शब्द का अर्थ होता है गो यानी गाय, गाय। और त्रा यानी रक्षा। रक्षा। कि भाई मैं अपनी बेटी तुझे तब दूंगा पहले तू गौ रक्षा का प्रमाण दे, तभी मैं अपनी कन्या तुम्हें सौंपूं। क्योंकि जो गौ रक्षा कर सकता है वही पराई बेटी की रक्षा कर रक्षा सकता है। इसलिए आपने बिल्कुल मैं बस इस में लगा रहा जी। और सैकड़ों बेटियों के साथ जी। मैं हूँ। आज भी मेरे पास सैकड़ों बेटियां हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भारत मेरी जन्मभूमि है जी और इस राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ, ये मेरे लिए बहुत अद्भुत है। जी और मैं राष्ट्र के सभी लोगों से एक ही बात कहता हूँ, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमते। और गौ माता की सेवा जिसने कर ली, सारे तीर्थ कर लिए, सारे 68 तीर्थ उन गौ माता के चरणों में। शनि नाम गौशाला के नाम से गायों के लिए रात दिन लगे। दिल्ली में भी मेरी बहुत सुंदर गौशाला है। मैं गाय मेरी साधना का आधार है। जिस तरह का आप काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। शनि भगवान से मेरी शास्त्र भी यही कहते हैं महाराज, गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम। जहाँ गौएं हैं वही तीर्थ है। जी एकदम आप शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। और जो भारत सरकार ने महाराज जी जैसे स्वच्छता कार्यक्रम, बेटी बचाओ कार्यक्रम, पर्यावरण शुद्धि कार्यक्रम, विकास, देश का विकास हो और संपूर्ण विश्व में शांति हो, ये सारे सूत्र गाय के पास है। लेकिन समस्या यह है कि गाय की उपेक्षा करके ये इन कार्यों को करना सबसे बड़ी हो ही नहीं सकते। हम प्रगति तो चाहते हैं जी, लेकिन यदि घर में गाय नहीं होगी ना, हम पिछड़ जाएंगे। और मैं इसी में प्रयासरत रहता हूँ, रात दिन काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा सौभाग्य जी कि मुझे सेवा का अवसर। हमारे महाराज जी जब किसी के घर में जाते हैं, जैसे अपने उत्तराखंड में, तो एक बात पूछते हैं कि तेरे घर में धन चैन है, मतलब वो धन है जो चैन देता है। चैन मतलब शांति, तो शांति देने वाली गौ माता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गाय के पीछे ही बांसुरी बजाई है, यानी संगीत वहीं से आएगा। जी, संगीत वहीं से आएगा जहाँ गौ माता। जी बिल्कुल। लेकिन ये समझ नहीं रहे महाराज। आएगा, एक समय आ रहा है। एक व्यक्ति ने महाराज मुझसे प्रश्न किया कि सिंहासन ने गाय की उपेक्षा क्यों की। तो हमने कहा कि इस देश में आसन बोलता है, हमारा आसन बोलता है। जब हम व्यास आसन पर बैठते हैं तो व्यास बोलता है, व्यक्ति नहीं बोलता। व्यक्ति नहीं बोलता। और इसी प्रकार से राजा जब आसन पर बैठता है तो उसका जो आसन मर्यादाएं हैं कुछ, वो सिंहासन है। सिंहासन है, उसका नियम। सिंह कभी गाय के पक्ष में नहीं बोलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझे राजनीति आती नहीं समझ। मैंने कभी राजनीति में ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए राजनीति गो हत्या का पाप रखता हूँ मैं राजनीति। लेकिन फिर भी जो व्यक्तित्व इस समय शासन पर है उसका ध्यान गायों की तरफ है। अब उम्मीद तो सभी लगा रहे हैं महाराज जी। है। और मैं जहाँ भी मेरी गौशाला है, मैंने तो इतने सालों से शासन ने हमेशा मेरा साथ गायों में दिया। मैं इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। हाँ, अब ये कि विश्व स्तर पर इस मसले को उठाना है जी, और गौ माता को बचा। धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे के उड़ा ऋतु आए कल। विश्वास करिए इस व्यक्ति पर, करेगा तो जरूर। ऐसा मेरा विश्वास है कि क्योंकि धर्म की डगर जानते, धर्म का रहस्य जानते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि संभावना है कि बहुत बड़ा कदम गाय के लिए राष्ट्र के शासन उठाएगा, ऐसा लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, और कोई उठाए नहीं उठाए, संतों ने जब किसी विषय को उठा लिया तो विषय पीछे नहीं रहता जी। संतों ने अपना जीवन बलिदान किया है जी गौ माता के पीछे। बिल्कुल जी महाराज, तो ये ऋषियों की भूमि है और संतों को आगे आना पड़ेगा जी। हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगी यदि हमारे घर घर में आज जो ये वायरस आ रहा है, महामारी आ रही है, यदि गौ माता घर में होती तो ये तकलीफ नहीं आती। हमारे यहाँ महाराज पर कर्मकांड जब करते हैं ना, तो पहला श्लोक है यस्त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्दनम। मतलब जब व्यक्ति बैठेगा तो जहाँ पर गाय के गोबर से लिपा होगा वहां पर बैठेगा और उसको सबसे पहले पंचगव्य पिलाया जाएगा। प्रासनात् पंचगव्यस्य, जब वो पंचगव्य पिएगा तब वो अधिकारी बनेगा। और जो हड्डियों तक वायरस चला गया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये था महाराज जी।
लेकिन इस पर उपयोग नहीं हुआ, इसका मैंने- उपयोग नहीं हुआ महाराज। अवसर मिला था ये इस समय पूरे विश्व को बताने का कि हमारे पास हर वायरस को काटने की औषधि गोमूत्र है। में कितनी ताकत है। हाँ जी गाय के उपलों में ताकत है कि सब मैं रोज हवन करता हूँ। जी। अग्निहोत्र का मेरा जी ये मेरा जिंदगी का हिस्सा है कि बहुत मैं यहाँ तो बड़ी सूर्य उदय दिव्यता, हो। यहाँ तो बहुत दिव्यता और है। मैं हम गए अंदर अभी, यहाँ तो ऐसी सात्विक तरंगें प्रवाहित हो रही हैं। संतों सुबह 4 बजे के आसपास मैं अग्नि में जाता हूँ। मैं अग्नि जी। स्नान रोज करता हूँ। जी। ये मेरा पिछले कई वर्षों जी। में शाम और सुबह में अग्नि में रहता हूँ, और वो भी गाय के उपलों की अग्नि होती है। आज जैसा कि सभी लोग कहते हैं, मैं इस पर भी विश्वास नहीं करता, इस जीवन का जो आनंद है वो गौ माता की वजह से, जी और हमें इसको धारण करना चाहिए, जी इसे स्वीकार करना चाहिए। भारतीय सनातन संस्कृति पूजा पद्धति में जीवन का सार है। जी यदि वास्तव में भारतीय सनातन संस्कृति को हमने अपना लिया जी तो जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। ये बहुत अद्भुत है। और गौ माता भारतीय सनातन संस्कृति की धुरी है। जी जी चाहे वो जीवन का प्रारंभ हो या जीवन की अंतिम यात्रा, बिल्कुल। गौ माता। आप सब लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं जी। तो आप प्रति अपना हमारा आभार व्यक्त- यही अभिप्राय है महाराज जी कि हमारे धर्म शास्त्रों ने गाय को पशु के रूप में नहीं देखा, कभी नहीं माँ के रूप लेकिन संविधान, देश का संविधान नहीं बोल रहा ना इस बात को। में संविधान बनाने वाले हाँ, लोग धीरे बनाना धीरे धीरे पड़ेगा। आएंगे। जी देखिए साहब, बहुत से नियम बदल रहे हैं ना। जी बहुत से हाँ। बहुत से प्रस्तावों को समाप्त किया गया, बहुत नई बात आई। जी। संभव है जी को कारण जो हृदय मिटाए, जो सो कहे सो मिट जाए। जी। संतों के पास गया, इस सृष्टि का ये होने वाला, बोला ऐसा कोई कारण नहीं हुआ है। जी को कारण जो हृदय मिटाए, जो सो कहे वो मिट जाए, ऐसा कोई कारण की भारतीय सनातन संस्कृति को जी। मिटा नहीं सकता। इस समय आने वाला है कि इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जी रामचरितमानस में महाराज जी जब अंगद और रावण का संवाद है, तो अंगद रावण से बातचीत कर रहा है, तो रावण कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तेरा मालिक क्षत्रिय है, वो मेरे सामने कैसे टिक सकता है? मैं शंकर को नचाता हूँ, तेरा मालिक बंदरों को नचाता है, तेरी मालिक की और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? तो तब अंगद जी कहते हैं कि तेरे जीवन में 2 कमियां हैं, जिसके कारण तो ब्राह्मण घर में पैदा होकर के भी असुर कहलाया। तो उसने कहा क्या? तो वहां पर कहा है अंगद जी ने, राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, पशुसुर धेनु। जो तूने राम को मनुष्य समझा और गाय को, जिसमें संपूर्ण देवता है, उसको पशु समझा, समझ लिया। इसने तुझे ब्राह्मण के घर पैदा होकर के भी असुर बना। असुर बना। जी गाय पशु कैसे? जी विवेकानंद जी ने जी, गाय, हाँ, हाँ विदेश में, कहा ना भाई, विदेश में जाके, वो तो माँ है। हाँ दूध भैंस का ठीक होता है, हाँ। और गाय का दूध नहीं, वो तो अमृत है, बिल्कुल। जीवन का अमृत बस है। यही है बात महाराज जी कि हम लोग आधी बात मानते हैं और आधी नहीं मानते। बस ये इस बात का हमको कष्ट है कि जैसे विवेकानंद जी को कितना इस देश मानता नहीं। है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कही। विदेश धीरे धीरे आएगा। विदेश में। जी गोपाल मणि जी। जी, विश्वास करिए, जी समय पे भी समय बहुत अद्भुत होता है। जी और ये विश्वास करिए कि वो समय आएगा जी कि माँ को अपनी बिल्कुल वो स्थान माँ को मिलना ही। जी। काम हो रहा है, काम जी। आगे भी होगा, और सभी लोग चाहते हैं। जी। गौ माता के प्रति सबका प्रेम है। जी अच्छा लगा पधारे। जी और उस 10वें स्कंद में भगवान को व्यास जी ने नंगे पैर खड़ा किया हुआ है। किसके पीछे? गाय के पीछे। इतने से ही सिद्ध हो गया कि गाय कितनी बेहतर बेहतर है। जी